कुछ बताओगे भी? माँ, आज तो कॉन्सर्ट में बहुत बुरी तरह फंस गया। मैं लक्ष्मी का इंतजार करता रह गया और ये वहां पहुंची नहीं। ये क्या है लक्ष्मी? कहाँ चली गई थी तुम? माँ, ये गलती से अशोका हॉल चली गई थी और मेरा कॉन्सर्ट था अशोका ग्राउंड में। मैं इंतजार करता रहा लेकिन वहां पहुंची ही नहीं। सोनिया और मनन की हो रही है शादी और यहाँ पर आदित्य को हो रही है जलन। भाई अभी तक तो आदित्य को लग रहा था सब कुछ मजाक चल रहा है और यहाँ पर मनन और सोमिया इस तरह ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ अब सारी चीजें पक्की हो गई, उनकी सगाई भी होने वाली है और शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। तो अब आदित्य क्या करेगा? हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से यहाँ पर आदित्य और सोमिया शादी करने पहुंच गए थे मंदिर में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें हुई, पंडित जी ने मना भी किया कि भाई कुछ अपशगुन चीजें हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आदित्य ने मना कर दिया कि मैं सोमिया से शादी नहीं करूंगा। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया था कि अशोका ग्राउंड है, रिपीट भी करवाया था। हाँ, लेकिन आपने मुझे अशोका हॉल बोला था ना। 100 बार जा चुकी हूँ मैं लोकेशन पे, तुम्हें गलत एड्रेस कैसे दे सकती हूँ मैं? हाँ, तुम खुद ही इतनी कंफ्यूज थी कि कुछ सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं तुमने। और चलो, गलती से तुम वहाँ चली भी गई तो कार्तिक को फोन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे नहीं कर सकती थी? और तुम्हें पता था कि कार्तिक कॉन्सर्ट में है, फिर भी ये तुम्हारे पीछे पीछे। और सोमिया इस बात को लेकर इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अब वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब यहाँ पर जो मनन लड़का है ना, ये मंगल ही ढूंढ के लाई है। हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से जब मंगल थी वो बॉक्स वगैरह में बंद हो गई थी और मनन ने उसको आके छुड़ाया था और फिर वो घर भी छोड़ने आए थे और तभी मुलाकात हुई थी आदित्य और मनन की। और भाई ऑलरेडी मनन और आदित्य बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, पहले वो लोग एक साथ पढ़ भी चुके हैं, तो भाई मनन को बहुत अच्छी तरीके से आदित्य जानता है। लेकिन यहाँ पर सोमिया से शादी हो रही है। इसके करियर पे लात मारना चाहती हो क्या लक्ष्मी? नहीं माँ, मैंने आप ही को फोन किया था और कई बार फोन किया, पर आपका फोन ही नहीं लगा। मैं यही घर में हूँ लक्ष्मी, और फोन भी मेरे पास ही है। क्या कह रही हो तुम? अरे माँ, ये तो मुझे भी फोन नहीं कर रही थी। तो उसको लग ही नहीं रहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ भाई आदित्य और सोमिया तो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, आदित्य उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज आ गई थी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, तो वो शादी वैलिड नहीं होगी। और यहाँ पर उसको लग रहा था कि मैं कुछ क्राइम भी करने वाला हूँ, तो उसने सोमिया से मना कर दी थी। बट अब जो हो रहा है ना, वो उसको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको तो लगता ही नहीं था कि भाई सोमिया किसी और से शादी भी करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गायत्री दोबारा से लक्ष्मी से बदला लेने के लिए तैयार हो गई है और यहाँ पर कार्तिक का कॉन्सर्ट है और उस कॉन्सर्ट में भाई लक्ष्मी को जाना है। और यहाँ पर लक्ष्मी ने तैयारी कर रही है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, कौन से कलर की साड़ी पहनूं। वो कार्तिक से पूछती भी है, कार्तिक बताने की कोशिश भी करता है, भाई गायत्री बीच में आ जाती है और बोलती है कि नहीं, ये सारी चीजें तो भाई हम लोग कर लेंगे, तुम एक काम कर, तुम अपने कॉन्सर्ट पे ध्यान दो और मैं यहाँ पर ना भाई लक्ष्मी को जो भी कुछ पहनना है ना वो सब चूज कर लूंगी। यहाँ वो चूज भी कर लेती है, एक रेड कलर की साड़ी चूज करती है लक्ष्मी के लिए और उसको गाइड भी कर रही है कि भाई तुम एक काम करना, तुम ना कार्तिक का कॉन्सर्ट पे ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी उसको पानी की जरूरत हो पानी देना और किसी को आने मत देना उसके पास। मतलब कुछ इस तरह की सारी ड्यूटीज बता देती है उसको, जैसे गार्ड की ड्यूटीज रहती हैं, तो यहाँ पर भाई उसको नौकर की तरह उसने बना के रख दिया है। और तो देखते हैं यहाँ पर कार्तिक किस तरीके से लक्ष्मी से बिहेव करेगा और गायत्री का क्या प्लान हो पाएगा कामयाब।